नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद खास माना जाता है। ये व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है, अतः एक माह में 2 प्रदोष तिथियां आती है। इस दिन भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत का प्रारंभ करने सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि त्रयोदशी के दिन किया गया व्रत 100 गायों के दान के बराबर होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 दिसंबर 2020 को रवि प्रदोष व्रत है। उस दिन त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन विधि क्या है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और क्या है कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। प्रदोष व्रत की पूजन विधि के अनुसार त्रयोदशी के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात उस उगते सूरज को जल का अर्घ्य दे। इसके लिए तांबे के पात्र में जल ले और उसमें रोली ले और अक्षत डाले। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान से करने का संकल्प ले। पूरे दिन व्रत का पालन करे। शाम को एक बार फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर शाम की पूजा की तैयारी कर ले। भगवान शिव को बेलपत्र, कमल समेत अन्य पुष्प चढ़ाए। शिव जी को धतूरे का फल अवश्य अर्पित करें। शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करें। पूजन के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय के मंत्र की जाप कर ले। माता पार्वती और शिव जी की आरती करें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दे। भगवान के लिए नैवेद्य में सत्तू, घी और शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। वहीं 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें और 8 बार नमस्कार करें। फिर नंदी को जल एवं दुर्वा अर्पित करें। रवि प्रदोष व्रत 27 दिसंबर 2020 दिन रविवार को है। अगहन शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 27 दिसंबर की सुबह 4:18 पर। समाप्ति होगी 28 दिसंबर की सुबह 6:20 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 27 दिसंबर 2020 दिन रविवार को शाम के 5:32 से 8:16 तक। कुल अवधि रहेगी पूजन की 2 घंटे 44 मिनट की। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने जाती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे सुंदर बालक को देखा। दरअसल वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया और राज्य को अपने अधीन कर धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया था। बालक को देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर मंदिर गई, जहां उसे शांडिल्य ऋषि मिले। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के माता पिता के मौत के बारे में बताया। इससे ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उनके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन विहार पर गए। तभी वहां कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखी। राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हुए और कन्या के पिता को जब पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन बदलने लगा। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना तैयार की। उसके बाद राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि उसे जो कुछ मिला वो प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा
उसे किसी परेशानी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी कथा प्रदोष व्रत की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।